कि केवल लड़कियों पर, कन्याओं पर, स्त्रियों पर ही इतना बंधन क्यों रहता है? वो हमेशा दूसरे के ही शरण में क्यों रहती हैं? इसका क्या कारण है? क्या वो स्वच्छंद नहीं रह सकती हैं? क्या वो अपने विचार खुले, जिस तरह से पुरुष भ्रमण करते हैं, क्या उस तरह से वो नहीं रह सकती हैं? मेरे पास आया हुआ था, आप लोग तिजोरी रखते हैं ना? तिजोरी, गेट की चाबी भले ही भूल सकते हैं, लेकिन जिस लॉकर में पैसा और सोना जेवरात रखते हैं, क्या उसको भी भूलते हैं? क्यों जी, भूल सकते हैं? यार एक ध्यान देना एक बात, ये हमारा भारतवर्ष पुरुष प्रधान देश तो है, लेकिन नारी शक्ति भी सर्वोपरि है। उसके बगैर कुछ नहीं, उसके बगैर बिल्कुल नहीं है। स्त्री और कन्या क्यों स्वच्छंद नहीं रह सकती है? जब जन्म लेती है ना, तो माता पिता के सानिध्य में रहती है। जब जन्म लेती है तो माता पिता के सानिध्य में रहती है, और थोड़ा बड़ी होती है तो भाई के सानिध्य में रहती है, और थोड़ा और बड़ी हो जाती है तो पति के सानिध्य में रहती है, और जब थोड़ा और बड़ी हो जाती है तो बच्चों के सानिध्य में रहती है। कभी छाया से उड़नी होती है। हमेशा उसके ऊपर कोई ना कोई छत्र छाया रखने वाला रहता है। आप लोगों ने लोहा देखा है? किसी मटेरियल की दुकान पर जाएंगे, बिल्डर्स की दुकान पर, तो बहुत सारी जो सीख सरिया जिनको बोलते हैं, वो बाहर पड़े रहते हैं। कितनी भी बरसात हो, कितना भी ओला पड़े, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी जौहरी के यहां जाइए, जौहरी जो सोना चांदी हीरा जवाहरात का काम करता है, उसके यहां जाइए तो सोना और हीरे को कई तिजोरियों के बीच में रखता है, अंदर रखता है। क्यों? क्योंकि यदि उसमें खरोच आ जाती है ना, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। किसी संत ने कहा है कि हमारे भारतवर्ष की स्त्रियां और कन्याएं जो हैं, वो किसी हीरे से कम नहीं है, इसलिए हमेशा इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। ये पिता के सर का ताज होती है, पति का स्वाभिमान होती है, और बेटे का मान सम्मान होती है, इसलिए इन्हें स्वच्छंद नहीं रखा जाता। ये हमारे भारतवर्ष की हीरा कोई बाहर निकाल के रखता है? हा? वो निकाल के रखता है कि जो आए वही लेकर चला जाए? अरे हीरा छोड़ दो, बिछुआ पहनते हैं आप लोग, जो 1 ग्राम 2 ग्राम की होती, उसे भी कोई बाहर नहीं निकालता, वो तो हीरा है। क्यों? क्योंकि कन्याएं, स्त्रियां हमारे यहां की धरोहर है, हमारी इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है। यहाँ पे बहुत सी माता हैं, या अन्यथा मत लेना, बहनें माताएं कहती हैं, महाराज जी हमारे सर पर हाथ रख दो। अरे प्यारे, हम कौन से साधु संत और बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य तपस्वी हैं? हा? हाथ जानते हो किसका होना चाहिए? किसका हाथ होना चाहिए? माता पिता सास ससुर का सर पे हाथ होना चाहिए। पति का सर पे हाथ होना चाहिए। बाबा दाई का सर पे हाथ हो या ना हो कोई बात नहीं, इनका हाथ होना चाहिए। इनका साथ चाहिए।
पति परमेश्वर कहा गया है ना, लेकिन पत्नी कोई कम नहीं, वो भी धर्म पत्नी बोली गई है। धर्म पत्नी कभी नहीं बोला गया है, लेकिन पत्नी अर्धांगिनी होती है, धर्म पत्नी कही जाती है। मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि आजकल का जनरेशन जो है ना, डिवोर्स इत्यादि पर ज्यादा बढ़ रहा है। साल 2 साल 4 साल व्यतीत होते हैं, फिर उन बच्चों का जीवन क्या होता होगा जो 2-4 साल बाद मां से, परिवार से अलग हो जाते हैं। ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा नहीं रही। आज तो कन्हैया जी का जन्म है, मेरे राम जी का जन्म, विवाह है, विवाह। मेरे राम जी का विवाह हुआ है ना, राम जी का विवाह हुआ है तो 4 तरीके से विवाह हुआ। कितने तरीके से? 4 तरीके से। 4 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला जो माता पिता करते हैं ना, विवाह होना कैसा चाहिए? जो घर बर कुल होय अनुपा। क्या चीज? घर एक समान, वर कन्यावर और वर पक्ष वाला दोनों एक समान। घर वर कुल, कुल खानदान भी देखना चाहिए। होय अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। विवाह तब होता है, विवाह तब होता है। मेरे राघवेंद्र सरकार का भी विवाह हुआ,